जब से चीफ जस्टिस बना हूं मेरे सामने कोई मुदाखलत नहीं हुई। हाई कोर्ट के एक जज से भी मुदाखलत की शिकायत मौसूल नहीं हुई। मुदाखलत की शिकायत के वाकयात मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद हाई कोर्ट से तजावीज़ मांगी हैं। इस खत से पहले कभी किसी जज ने ऐसी शिकायत नहीं की। मुझे मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कराची के नस्ला टावर की जमीन बेचकर अलॉटीज को मुआवजे की अदायगी का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कराची में तजावजात केस की समात। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स और वजीर आला हाउस के बाहर फुटपाथ पर रुकावटें क्यों हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। बरतरफी के खिलाफ हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी मुलाजमीन की दरखास्त मुस्तरद। सरकारी इदारे सिर्फ मुलाजमीन को पाल रहे हैं। मुलाजमीन को बिठाकर तनख्वाहें दी जा रही हैं। हुकूमत के पास करने को 4 आने हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौरान समात रिमार्क्स। कहा, आइन की धज्जियां उड़ाएंगे तो हम इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। हल्का PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म भी कलअदम करार। अदालत ने तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन तमाम उम्मीदवारों को सुनकर 10 रोज में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट NA 81 से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना बिलाल एजाज की कामयाबी बरकरार। लीगी उम्मीदवार अजहर कयूम नाहरा की दरखास्त पर दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का नोटिस गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फॉर्म 47, 48 और 49 जारी होने के बाद दोबारा गिनती का हुक्म नहीं दिया जा सकता। फैसले का मतन। कौमी असम्बली की 2 खाली नशस्तों पर इंतखाब का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 29 अप्रैल से 1 मई तक जमा करवाए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल 3 मई को होगी। ट्रिब्यूनल 8 मई तक अपीलें निपटाएंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 10 मई को आवेजा की जाएगी। नशस्तें रुकन कौमी असम्बली अनुशा रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट के सेनेटर्स बनने के बाद खाली हुई थी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट इजलास। 9 मुंतखब सेनेटर फैसल वाडा और सेनेटर मौलाना वासे ने हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट ने 9 मुंतखब सेनेटर से हलफ लिया। इजलास में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की दस्तावेज भी पेश। सेनेटर इसाक डार ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की दस्तावेज पेश की। चेयरमैन कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। गुज़िश्ता 9 माह से सियासी मुकदमात बनाकर अहलिया समेत पाबंद सलासल करके रखा गया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज बानी की तनकीद। कहा कि जेलों में 99% तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को कैद रखा गया है। PTI के इंतखाबी निशान छिनने का दुख है। सेनेटर इसाक डार कहते हैं, PTI का इंतखाबी निशान वापस होने में इनका अपना कसूर है। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दोबारा इलेक्शन करवाएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं करवाए? मुझे याद है कि PTI दौरे हुकूमत में एक मेंबर पार्लियामेंट पर जाली हीरोइन का मुकदमा करवाकर हथकड़ियां लगवाई गईं। 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला क्यों करवाया? वफाकी वजीर इत्तलात ने अमन अमान की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार PTI को करार दे दिया। कहा, PTI हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मीटिंग्स नहीं की। अदालत ने भी इस बात का नोटिस लिया और इस्तफसार किया। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए गए। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क में अमन व अमान और दीगर सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अप्रैल को पाकिस्तान के लिए तीसरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे की मंजूरी देगा।
ज़राए के मुताबिक तीसरी किस्त के बाद स्टैंड बाय माहिदा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। पाकिस्तान SBA के तहत 2 इक़सात हासिल कर चुका है। पाकिस्तान IMF के तवील प्रोग्राम के लिए मई में बाकायदा मुज़ाकरात करेगा। इस्लामाबाद में नान और रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमतों में कमी को चैलेंज किया था। रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत यानी 6 मई तक मुअत्तल रहेगा। ये एक ऐसा नासूर है जिसको जड़ों से काटना मेरा ये फ़र्ज़ अवली है और पूरी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। तो इंशाअल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी और हम सब मिलकर इसके ख़ात्मा के लिए पूरी तमाम जो अपनी सलाहियतें हैं पुरकार लेके आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एबटाबाद का दौरा। शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हसनैन तिरमिज़ी के अहले खाना से मुलाकात। कहा, शहीद की कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। हुकूमत स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी तरह यकसू है। स्मगलिंग का खात्मा होने तक मईशत मजबूत नहीं हो सकती। स्मगलिंग जैसे नासूर को जड़ से ख़त्म करना हमारी तरजीह है। जालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जालिम को उसकी सज़ा मिलना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मेरे लिए भी एक मुश्किल फ़ैसला होता है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस अफसर का रूप धार लिया। चुंग पासिंग आउट परेड में पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर पहुंच गई। वज़ीर आला ने पुलिस वर्दी में पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने पर वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सेशन कोर्ट लाहौर में दरख्वास्त दायर। वज़ीर आला ने पुलिस ऑफिशियल की वर्दी पहनी। कानून के मुताबिक कोई भी शख्स रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता। अदालत पुलिस की वर्दी पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। बरामद की इजाज़त देने की रिपोर्ट्स पर चीनी की कीमतों में इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी 10 रुपये महंगी होकर 150 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। शहरी परेशान, कोई पूछने वाला नहीं। गवर्नमेंट के मुकर्रर रेट 3900 के मुताबिक गंदम की अभी तक कोई ख़रीदारी शुरू नहीं हुई। महंगी की अखराजात की वजह से बहुत ज़्यादा महंगी काश्त की और यहाँ पर तकरीबन व्यापारियों की खरीद अभी तक जारी है। फूड वाले को जाते सानू बारदाना नहीं दिंदे, वो कहते गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई नहीं हैगी तो कि जिमींदारां नूं मारना गवर्नमेंट ने। इन्हां दी कोई पॉलिसी नहीं हैगी। जदों दी हुकूमत आई है, ये हुकूमत जदों भी आई है, इन्हां जिमींदार दा बेड़ा गर्क ही कीता है। मेहनत किसान की, रेट सरकार का, मुनाफा आड़ती का। पंजाब में गंदम की फसल कटकर मंडियों में पहुंचना शुरू। सरकारी रेट से भी कम कीमत पर फरोख्त से किसान परेशान। जिस निर्ख पर गंदम खरीदी जा रही है इससे पैदावारी लागत पूरी नहीं होती। हुकूमती पॉलिसी के ज़राअत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब होंगे। मुहलिक मर्ज मलेरिया से बचाव का आज आलमी दिन। दुनिया भर में मलेरिया से सालाना 7.5 लाख अमवात रिकॉर्ड। पाकिस्तान में 2022 के सैलाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान मलेरिया से ज़्यादा मुतासर हुए। मुतासर अजला में स्प्रे और मच्छरदानियों की तरसील तेज़।